प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। आज जानेंगे गज केसरी योग। जब गज केसरी योग किसी की कुंडली में बनता है, गज केसरी योग वैसे कम पाया जाता है, लेकिन हर किसी की कुंडली में नहीं होता और विशेष प्रभावी होता है। गज केसरी जिसकी कुंडली में घटित हो गया, वो जीवन में सफल ही व्यक्ति मिलेंगे। वो आपको सामान्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे, हमेशा सफल ही मिलेंगे और सुख ही मिलेंगे। सुख ही उनके जीवन में होगा। जब कभी भी बृहस्पति और चंद्र एक साथ हों, एक दूसरे से दृष्ट हों या किसी भी तरह से उनका आपस में संबंध बने, तो ये योग बनता है गज केसरी। और ये गज केसरी आमतौर पर बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में ही पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की कुंडली में भी पाया जाए तो कहीं दूसरे ग्रह खराब होंगे जिनके प्रभाव को वो कम करता हुआ नजर आएगा और व्यक्ति को सामान्य सुख और सफलता प्रदान कर रहा होगा। आमतौर पर यह घटित होता नहीं है सामान्य कुंडलियों में। गज केसरी योग जिन लोगों की कुंडली में विशेष तौर पर पाया गया है, उनको आप देख सकते हैं, जैसे राम जेठमलानी। राम जेठमलानी बन गए 16 साल की उम्र में वकील। घटना कैसे घटी और कैसे बने? फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो आज की डेट में जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, शंकराचार्य जी जो अभी रिसेंट जिनको उपाधि दी गई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कृपालू जी महाराज। उनकी कुंडली में 16 वर्ष की आयु में गज केसरी, क्योंकि 16 से 21 बृहस्पति होता है, तो अगर चंद्रमा के साथ है तो उसे गज केसरी कहा जाएगा। बृहस्पति चंद्रमा से दृष्ट हो गया किसी भी एंगल से, तो 16 वर्ष की आयु में देखिए राम जेठमलानी 16 से 21 उसका टाइम होता है, 16 से स्टार्ट हो गया उनकी सफलता। इधर आपका ये जो राज कृपालू जी महाराज हैं, उनकी 16 से 21 16 साल से वो उनको गुरु की उपाधि दी गई। और वो जो उनको विशेष उपाधि मिली है कृपालू जी महाराज को, जगतगुरु शंकराचार्य ही वो 25 वर्ष में मिली है और 16 से ही वो गुरु बन गए थे। फिर इस तरह से जो भी लोग आपको देखे, गज केसरी के अधीन जो भी व्यक्ति देखे जाएंगे वो विशेष सफलता वाले देखे जाएंगे। गज केसरी बड़ा ही महान, बड़ा ही श्रेष्ठ योग होता है। भगवान राम के लग्न में बैठा है, यानी कि उनका करेक्टर है। तो उनका करेक्टर कैसा है आप जानते हैं। महिमा है अद्भुत राम की, दो अक्षर के नाम की। तो ये योग बड़ा ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अगर मान लीजिए शनि राहु केतु किसी की कुंडली में किसी को परेशान भी कर रहे हैं और गज केसरी बना हुआ है, तो वो उसके प्रभाव को न्यूनतम तक कर देगा, मतलब खत्म या कम ही कर देगा। बड़ा ही शुभ योग होता है, सामान्य कुंडलियों में नहीं पाया जाता। अब ज्योतिषियों की कुंडली में जिनके ये पाया जाता है, उनको ज्योतिष की ज़्यादा जानकारी हो या ना हो, आप देखते हैं कुछ ज्योतिषी बड़े बड़े लेवल पे सक्सेस होते हैं, जबकि प्रैक्टिकली आप प्लेटफॉर्म पे उतरें कि उनसे आप लाभ लेने की कोशिश करें, उनके जितना भी उनको पैसा दें, आपको लाभ कोई नहीं होगा। और ऐसा असंख्य लोगों ने आजमाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो नेशनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ही बने रहते हैं। आखिर क्या कारण है? अनुभव उनका सिर्फ वही है जो किताबों में कुछ पढ़ लिया है, लेकिन उनका बस नेम एंड ब्रांड बिकता है। क्यों बिकता है? ये गज केसरी का कमाल है। खुद एस्ट्रोलॉजर कई बार आपको कहते हुए आपने सुने होंगे कि मेरी खुद की कुंडली में, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बने फिरते हैं, कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग है। तो ये गज केसरी योग इस तरह से प्रभाव देता है और व्यक्ति को इतना सुख समृद्धि और बिना मेहनत से सफलता प्रदान करता है, जिसका कि व्यक्ति की योग्यता से, बस एक किस्मत का तुक्का इतना ज़्यादा होगा। क्योंकि बृहस्पति किसका कारक है? सुख का कारक है, भाग्य का कारक है, धन का कारक है। जितनी अच्छी चीज़ें हैं सारी की सारी तो बृहस्पति के अंडर में आ गई। तो विद्या का कारक है बृहस्पति, और जब चंद्रमा के साथ आ गया, जिस राशि में स्वयं उच्च हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सफल या शक्तिशाली योग बन जाता है। तो इस तरह से गज केसरी एक बहुत बड़ा योग है।